हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द वायरल मैथ्स, जो कि आपका भी है अब तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स नाम से ही चेहरे पे आपके पे खुशी आ गई होगी, क्योंकि ये सबको प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन कहीं कहीं ये थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है जब आपको इन्वर्स वगैरह निकालना हो या जो भी निकालना हो, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी आप भूल जाते हो, जैसे कि रो कौन सा होगा, कॉलम कौन सी होगी, क्या कौन सा होगा, ये सब चीज़ें हमें डीपली पढ़नी पड़ेंगी हल्की सी। तो उसके लिए हम आज मैट्रिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करा रहा हूँ, आपका पूरा होगा। मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं कराई थी, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेकंड एक्सरसाइज से थे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम सिर्फ उतना ही बताएंगे आपको, या फिर उतना ही हम लोग पढ़ेंगे अभी जितना कि आपके एग्जाम्स में आ रहा है। आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे आगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की हमें सबसे पहले ये है कि मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत कब पड़ी, जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप चीज़ों के बारे में बता रहे हो, कोई डेटा दे रहे हो किसी को कि ये हमारा ये पर्टिकुलर चीज़ में ये था, और इस पर्टिकुलर चीज़ में ये था, इस पर्टिकुलर चीज़ में ये। जब कई सारी चीज़ों के कई सारे सब पार्ट्स हमें डिफाइन करने होते हैं तब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उन्हें किस वे में लिखें। उसके लिए हमने यूज़ किया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? रोज़ और कॉलम्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि आप कॉलम्स में कुछ लिख दीजिए, उनके हिसाब से फिर उनको डिफाइन करके उनको वैल्यूज़ दे दीजिए, और वही चीज़ें रोज़ में आप दिखा दीजिए। इन केस अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को अलग अलग लिखने की जगह हमने क्या किया, हमने उन्हें एक जगह लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कुछ भी आप लिख रहे हो यहाँ पे चीज़ें, जैसे कुछ भी आपने लिखा, उसके लिए मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 1, 9 लाइक दिस। तो इसका मतलब मान लीजिए आपने किसी ने X बंदे ने चेयर्स खरीदी, Y बंदे ने और Z बंदे ने, और यहाँ पे टेबल्स हो गई, और किसी ने पेन ही खरीद ली। तो अगर X अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं इजीली देख के कि X जो बंदा है ना, उसने चेयर कितनी खरीदी? 2, टेबल्स कितनी खरीदी? 3, पेन्स 4। ऐसे हम पर्टिकुलरली Z का बता सकते हैं कि 6 इसने चेयर, 1 टेबल एंड 9 पेन। तो इन सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में दिखाने के लिए, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पढ़नी पड़े, क्योंकि अगर मैं इन्हीं चीज़ों को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा X ने 2 चेयर खरीदी, फिर 2-3 टेबल लिखी, तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितनी सारी लाइन्स हो जाएंगी। तो उन सबको कंबाइन करने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला, जो कि होता है मैट्रिक्स। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, लेकिन आपके लिए दिमाग में फिगर बन जाए मैट्रिक्स की, जिससे आप इसको रिलेट कर पाओ, तब उसके लिए मैंने ये चीज़ें बता दी आपको कि मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट चीज़, अब मैट्रिक्स होती कैसी कैसी हैं और मैट्रिक्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रो जो होती हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल। तो कॉलम्स हम कैसे याद रखेंगे? कॉलम्स आपके वर्टिकल होते हैं, तो इसके लिए जो घर होते हैं हमारे, उसमें कई बार कॉलम्स बनाए जाते हैं। जो पुराने आपने घर देखे होंगे, उनमें कॉलम्स बनाए जाते थे, जिससे कि आपकी छत नीचे ना गिर जाए। तो वो कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल कॉलम कभी नहीं बनाता है। और इसलिए आप याद रख सकते हो कि घरों में जो कॉलम होते हैं हमारे वर्टिकल होते हैं और कॉलम्स होते हैं। एंड रोज ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे आप स्कूल में रहते हो, तो स्कूल में आप रो वाइज बैठते हो, तो रो आप कभी ऐसे तो नहीं कि वर्टिकली बैठे हो, ऐसे वो रो में ही बैठते हो, मतलब आप हॉरिजॉन्टली बैठते हो। वो बस एक रिलेट करने के लिए है कि आपको हमेशा ये याद रहे कि रो जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है एंड कॉलम जो है वर्टिकल होता है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूजन रहता है इंसान को। अब कभी भी एक होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर निकालना, ऑर्डर के बारे में जानना, और ज्यादा ऑर्डर होगा तो ज्यादा क्या प्रॉब्लम होगी आपके पास। ये सब चीजें जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर होता है कि ये हमारा किस फॉर्मेट में है। तो ऑर्डर में हमेशा सबसे पहले हम लिखते हैं रो, इनटू में लिखते हैं कॉलम। आप कहेंगे क्या कि रो जो आपकी नंबर ऑफ रोज है, इसमें अगर मैं बात करूं तो आप रोज कैसे गिनोगे? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल रो, थर्ड हॉरिजॉन्टल रो। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है। मैं रो के साथ हॉरिजॉन्टल इसलिए बोल रहा हूँ, आपको धीरे धीरे दिमाग में चीजें बैठे।
तो रो क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो रो आपकी इधर कितनी है 1 2 एंड 3, आप ऐसे गिनोगे तो 3 रोज हो गई इनटू कॉलम्स। इसके केस में आप कैसे कॉलम्स कैसे होते हैं वर्टिकल, तो आप वर्टिकली गिनोगे 1 2 एंड 3। तो 3/3 की ये मैट्रिक्स है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए आपने ये सब चीज़ जानी। ऑर्डर ऐसे ही मैं कोई एक और मैट्रिक्स बना देता हूँ एक छोटी सी, जैसे 2 2 3 3। तो इसमें आप आसानी से बता सकते हो रोज कितनी है 1 एंड 2 इनटू कॉलम कितने हैं आपके 1 एंड 2, दैट इज 2/2। ये किसकी मैट्रिक्स है 2/2 की। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनसे हमें कई बार निकालना भी पड़ती है कई चीज़ें कि ऑर्डर से ही होंगी, इसलिए मैंने ऑर्डर का एक ब्रीफ आपको दे दिया है। अब हम जानते हैं कि ये तो मैट्रिक्स जान गए हम, अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। तो कॉलम के बारे में अभी मैंने बताया, जो वर्टिकल जो होता है, वर्टिकली जो कॉलम बना होता है, वर्टिकली जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो हमारी कॉलम होती है। मान लीजिए ये तीनों ना, ये तीनों एक कॉलम में आएंगी, ये तीनों वैल्यूज एक कॉलम में आएंगी एंड ये तीनों वैल्यूज एक कॉलम में आएंगी। तो कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ एक कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स की हमने बात की है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम आपका कॉलम मैट्रिक्स देगा। इसमें चाहे कितनी ही वैल्यूज लिखी हो 2 3 4, आप इन्हें एक्सटेंड कर सकते हो, कितना ही एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन किस शर्त पे कि कॉलम आपका एक ही रहेगा। कॉलम आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे कि एक और आपने बढ़ा दिया। सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है मीन्स ओनली 1 कॉलम। सिमिलरली रो मैट्रिक्स है तो सिर्फ एक रो हो, कॉलम में चाहे कितनी एलिमेंट्स हो आपके, तो एक रो मतलब आप कुछ भी ले लीजिए 1 2 3 4 ऐसे आपने लिख दी। फिर आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से ज़्यादा सिमेट्रिक चीज़ मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी है, सर्किल को छोड़ के। सर्किल जो होता है वो उसको हम मोस्ट सिमेट्रिक चीज़ मानते हैं, क्योंकि वो हर तरफ से आप कैसे भी देख लो उसको, कहीं भी देख लो, नो एज नो नथिंग। बट इस सर्किल के बाद अगर बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक चीज़ स्क्वायर है। सिमेट्रिक मीन्स कि जैसे वर्टिकली देख रहे हो आप वैसे ही हॉरिजॉन्टली हो, हर साइड से वो वही सेम दिखे, मतलब कि उसकी साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स इस केस में क्या हो जाएंगी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स ले लेता हूँ ओनली एंड 3 रोज ले लेता हूँ, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि एक स्क्वायर नहीं बन रहा है। मीन्स आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर के लिए बस एक यही कंडीशन है कि आपके नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मान लीजिए आप 2/2 की मैट्रिक्स ही बना लेता हूँ मैं इधर, या फिर 3/3 की अगर बनाए हम, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए अभी मैंने इतनी बनाई है, तो अभी ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। लेकिन अगर मैं एक और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, अब आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा होगा इधर, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या है आपकी कंडीशन, नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ये सिर्फ एक कंडीशन है इसकी स्क्वायर की। रो की मैट्रिक्स की क्या है, ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स की क्या है, 1 कॉलम ओनली। ओके, तो ये आपकी कंडीशंस हो गई। ये अभी 3 मैट्रिक्स बताई हैं, अभी और भी हैं जिनमें आती हैं आपकी नाउ। अब आगे ये 3 मैट्रिक्स मैंने आपको मैट्रिक्स के टाइप बता रहा हूं, तो 3 मैट्रिक्स के टाइप बता दिए, और 4th टाइप होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा, किसी भी मैट्रिक्स में आपकी कितने बाई कितने की भी मैट्रिक्स हो, वो उसमें जैसे डायगोनल मैट्रिक्स वो होगी जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, अदरवाइज ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। मीन्स कि आपके जैसे आप यहाँ यहाँ और यहाँ ये एलिमेंट्स आप लिखोगे, तो इसमें सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये 3, यही नॉन जीरो होंगे, अदरवाइज सारे जीरोज होंगे। 0 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। बाकी ये डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी ले सकते हो, इनको A मान लो, B मान लो, C मान लो। मैं कोई वैल्यूज दे देता हूँ इनको 2 3 एंड 4। तो डायगोनल मैट्रिक्स केस में जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हो, बाकी इनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना, 0 0 0 मतलब नो वैल्यूज, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एक और पर्टिकुलर टाइप होता है, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। 5th का टाइप हो गया इसका स्केलर
मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल ही, ये इसी का एक सब पार्ट है, तो होगी तो मैट्रिक्स डायगोनल ही, लेकिन उसमें एक और अच्छी चीज हो जाएगी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे आपके वो सारे इक्वल होंगे। मतलब 2 अगर यहाँ हो गया एक बार तो 2 ही यहाँ होना चाहिए, 2 ही यहाँ होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स अगेन 0, क्योंकि इसी का तो सब पार्ट है डायगोनल का ही स्केलर। स्केलर में भी सब पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिक्स्थ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और सबसे प्यारी भी है ये मैट्रिक्स। आप सीधे सीधे अगर 3x3, मैं भी आपको नॉर्मली 3x3 की मैट्रिक्स में बता रहा हूँ। देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स समझाने के लिए, क्योंकि 2x2 बहुत छोटी हो जाती है और 4x4 लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। 3x3 की ही मैट्रिक्स में लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके 1 होंगे, तीनों ये कंफर्म 1 होंगे। इनमें ये नहीं है कि आप 2 2 2 कर दो, वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, लेकिन 1 1 1 ही होगा तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये बाकी चीजें इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके इस फॉर्म में होती है। नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स होती है जिसका मैं यहाँ नाम लिखूंगा, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा कि क्या होगा वो, जीरो मैट्रिक्स। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको आंसर दिया होगा, वो क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। एवरी एलिमेंट मस्ट बी 0। अच्छा, ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों स्क्वायर होना कंपलसरी है। अदरवाइज आप इसमें डायगोनल कैसे बता पाओगे? अगर ये मैंने 2x3 की मैट्रिक्स अगर आपसे ले ली, इसमें आप डायगोनल कैसे बता पाओगे? आप बता ही नहीं पाओगे। तो इसमें ये कंपलसरी है कि ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही होनी है। जीरो मैट्रिक्स में ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स हो, ये 2x3 भी हो सकती है, 1x3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, रो कॉलम एनीथिंग, क्योंकि इसमें तो बस आपको 0 रखना है। ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं है कि आपको डायगोनल देखना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, दीज ऑल मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अभी मैंने आपको बस मैट्रिक्स के टाइप बताए, कुछ और मैट्रिक्स भी होती है। इसको जीरो मैट्रिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मीन्स यू ऑल नो, नल हम किसको बोलते हैं, जो कि खाली हो एकदम। तो ये क्योंकि 0 0 0 कुछ वैल्यू नहीं है इसकी अकेले में, वैसे वैल्यू है, 0 ऐसा नहीं है वैल्यूलेस है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर ये अकेला है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दैट्स वाई नल मैट्रिक्स हम इसको नाम देते हैं एक। तो ये आपके मैट्रिक्स के टाइप हो गए, जो मेन है। बाकी और भी फिर अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं, और भी चीज़ें हैं, वो सब मैं भी आपको आगे कराता चलूँगा। तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना कि मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, कैसी मैट्रिक्स होती है, क्या ऑर्डर होता है मैट्रिक्स को। अब हम थोड़ा उसमें अंदर चलेंगे कि उसके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम किस नाम से कैसे बुलाएंगे, या फिर हमें कोई नाम दे दे तो हम कैसे जानेंगे कौन सा एलिमेंट कौन सा है। तो एक कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम ए, तो उसका जो है मान लीजिए I क्रॉस J की वो मैट्रिक्स है। जो भी मैंने आपको क्या बताया कि जो 3x3 होता है ना, 3x3, उसमें ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, एंड ये वाला 3 कॉलम को। अगर हम 3x2 की ले लेते हैं तब इधर 3 ही रो को और 2 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो I क्रॉस J, I फिर इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, एंड J कॉलम को। मतलब जो I है आपका उतनी इसमें रोज होनी चाहिए, एंड जो J है उतनी आपके कॉलम्स होने चाहिए। तो अगेन मैं 3x3 की अगर मैट्रिक्स ले लूँ, देखिए 3x3 कोई ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स इससे आपको समझा जा सकते हैं। अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले लूँ तो उसमें आपको कुछ चीज़ें फिर और लगने लगेंगी कि ये इसमें भी ऐसा था, इसमें भी ऐसा था, इसलिए सबसे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स 3x3 की ली जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि आपके पास देखिए फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो एंड ये थर्ड रो, इधर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो आप मुझे ये बताइए कहाँ कहाँ मुझे लिखना है, इधर 1 2 3 एलिमेंट ये, 3 एलिमेंट ये, एंड 3 एलिमेंट्स ये।
तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ और ए से रिप्रेजेंट करूँ ए आई जे से, मैं हर एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट करूँगा, जिधर आई आपको क्या शो कर रहा होगा कि कौन सी रो है, एंड जे आपको क्या शो करेगा कौन सा कॉलम है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो आई, अब देखिए ये किस रो की बात कर रहा हूँ, ये वाला एलिमेंट किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो मैंने ए लिखा, सब में ए लिख लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि ए तो सेम रहेगा। अब आप देखिए, अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूं तो ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो, पहले हमें रो देखनी, हमेशा पहले मैट्रिक्स में हर जगह आपको पहले रो पे ध्यान देना है, देन कॉलम पे। तो पहले रो देखी मैंने कौन सी रो में, फर्स्ट में, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट ही है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, A11। अगर मैं बात करूं इस वाले एलिमेंट की, तो रो कौन सी है आपकी, फर्स्ट, कॉलम आपका कौन सा हो गया, 1 2, सेकेंड कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 फर्स्ट रो है आपकी और कॉलम आपका कौन सा हो गया, 3। ओके, नाउ अब इस वाले एलिमेंट अगर हम बात करें तो ये किस रो में आ जा रहा है आपका, ये आपका आ जा रहा है सेकंड रो में, दैट इज 2, लेकिन कॉलम आपका कौन सा है, फर्स्ट, तो ये 2 1 हो जाता है। देखिए इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इन दोनों में, क्योंकि ये 1 2 है, ये 2 1 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको रो पे ध्यान देना है पहले, रो कौन सी है, फर्स्ट, तो फर्स्ट रो है इसलिए यहाँ पहले 1 है, यहाँ फर्स्ट कॉलम है इसलिए बाद में 1 है। तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये वाला एटम, ये वाला जो आपका एलिमेंट है ये सेकंड रो में है एंड कॉलम सेकंड। ओके, ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ऐसे अगर और भी रोज होती तो आप, अगर यहाँ में जो एलिमेंट लिखना होता है इसी मैट्रिक्स का, तो ये कौन सी रो में हो जाता, फोर्थ रो में और फर्स्ट कॉलम। लेकिन उतने की आपको जरूरत नहीं है, ये आप ये ऐसे ही आप 1000 बाई 1000 की बना दो, सेम इसी मैनर में चलेगा कि कौन सी रो है और फिर उसका कौन सा कॉलम है। तो अब मैं रैंडमली अगर आपसे पूछ लूं, एक मैट्रिक्स में आपको बना देता हूं, जैसे मान लीजिए 2 8 9 1 3 5 6 4, क्या बचा, 8 7, 6 4 एंड 7। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे इस मैट्रिक्स का A32 बताइए, तो आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपकी रो की कौन से की बात हो रही है। तो रो कौन सी है, थर्ड, तो आप गिनोगे 1 2 एंड 3, मतलब इस वाले में से कोई एलिमेंट है। अब इनमें से कौन सा होगा ये कौन डिफाइन करेगा, कॉलम, कि कॉलम कौन सा है, तो 1 एंड 2 मतलब 5 होगा, तो A32 आपका 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं A23, तो फिर वही केस, पहले आपको रो देखनी है, तो सेकंड कॉलम सेकंड रो 1 एंड 2, मतलब इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट है। अब इन तीनों में से उस पर्टिकुलर को कौन डिफाइन करेगा, कॉलम, कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो 1 2 एंड 3 मतलब 4 आ गया। अब आप खुद से जान सकते हैं A33 कितना होगा, कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की बात हो रही है, तो 7 हो जाएगा। सिमिलरली आप कोई भी एलिमेंट आप निकाल सकते हैं, जो कि ये थोड़ा इजी रहता है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कुछ करना है आपको। तो ये आपने जाना कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे हम कैसे निकालते हैं। पहले आपको रो देखनी है, फिर आपको कॉलम देखना है। आई क्रॉस जे की मैट्रिक्स में ये आपकी इस केस में 3/3 की ही मैट्रिक्स है, बट इसको आई क्रॉस जे लिखते हैं हम। आई रिप्रेजेंट करता है आपका रो को और जे रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम को। तो अभी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है। तो गाइज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपका यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी रहेंगे। तो अभी मैं इतना करा के फिर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आज ही करा देता हूँ। बाकी सेकंड एक्सरसाइज वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर देंगे। तो 2 या 3 वीडियो के अराउंड आपकी मैट्रिक्स कवर हो जाएगी। तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे अगर ध्यान दें तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे जरूरी है कि 2 मैट्रिक्स को अगर इक्वल कर रहे हैं हम तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए आप, मैं एक मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ आपकी x y एंड z, यहाँ लिख देता हूँ u v w एंड p q r। ये मान लीजिए इक्वल है, मैं अगर आपसे कह दूं कि ये इक्वल है 2 1 3 8 9 7, बस। तो आप बता ही नहीं पाओगे कि चलो x तो 2 के इक्वल हो गया, y 1 के इक्वल हो गया, z 3 के इक्वल हो गया, u v हो गया v, लेकिन p q r कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जब भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करनी है तो सबसे पहले आप उनका ऑर्डर चेक करोगे कि ऑर्डर क्या है।
तो अभी ये 2/3 की 2/3 कैसे, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो अभी 2/3 की मैट्रिक्स है, इसको आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा 3/3 में, मतलब कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, वो होनी ही चाहिए 3/3 में। तो हम इसको 3/3 की मैट्रिक्स एक बना लेते हैं। तो इसमें एक और रो आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलम आपके सफिशिएंट हैं 3 बट रो आपको एक और ऐड करनी पड़ेगी। तो इसको हम लिख देंगे 8 9 7 एंड 5 4 2। ओके, तो अभी इक्वल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो पोजीशन जिस एलिमेंट की है बस आपको उसके इक्वल रख देना है। सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बट आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये नॉर्मली आया था, या फिर ऐसे आते हैं मेनली। तो आपका क्वेश्चन ये m/3 की मैट्रिक्स है और ये 2/n की मैट्रिक्स है और ये इक्वल है आपस में। तो आपको बताना होता है कि m किस ऑर्डर m क्या होगा और n की वैल्यू क्या होगी। तो वो बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल होती है। मीन्स m/3 जो है आपका, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2/n के। मीन्स m की वैल्यू आपकी 2 के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी, और n की वैल्यू आपकी 3 के इक्वल होनी चाहिए। दैट्स वाई तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा m/2 m2 होना चाहिए और n 3। तो ये वैल्यूज निकालने के लिए इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पहले देखना है कि क्या ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर कुछ नहीं है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, मीन्स x = 2। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, y = 1। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, z = 3। सिमिलरली आप कोई भी मैं आपसे पूछूं सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट दैट इज v किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा इधर। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं, इस पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, हम अच्छी चीज़ पे आते हैं। जैसे कि फिर आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप्स के। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चंस आपके इस पे कैसे आते हैं, a + b a - b एंड c + d 2c + d। ऐसे क्वेश्चन आपका मान लीजिए आ गया। ये किसके इक्वल गिवन है आपको, ये गिवन है। अब देखिए फिर वही बात, ये 2/2 की मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो आपको यहाँ भी 2/2 की ही मिली होगी मैट्रिक्स। ये इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2/2। तो मान लीजिए कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 8 लिख देता हूँ और यहाँ 4 लिख देता हूँ। c + d आप कुछ भी मान लीजिए 4 एंड 7। ओके, तो अब हमें यहाँ से a, अब आपसे पूछेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है। तो कुछ नहीं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दैट इज 8। मतलब a + b आपको गिवन है 8 के इक्वल एंड a - b 4 के इक्वल। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों कट जाएंगे। 2a एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा, 12। तो यहाँ से a आपका आ गया 6, a आपका 6 आ गया, किसी एक में पुट कर दीजिए। तो b आपका क्या आ जाएगा, जैसे a आपका 6 है तो 6 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करें कि 4 आ जाए, तो b आपका यहाँ से 2 आ गया। अब आप बच्चे नहीं हो, आपको ये नहीं करना है कि -2 को उधर ले आके +2 करना है फिर a = 6। आपको तुरंत क्लिक करना है कि a की वैल्यू 6 है, उसमें से क्या नंबर में माइनस करूँ कि 4 आ जाए, 2। सीधा सीधा आंसर है। आपको एक और स्टेप नहीं लिखने की जरूरत है। ये टाइम सेविंग चीज़ें हैं, इनसे आप टाइम बचा सकते हो आपका बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ें होती है, 10-10 सेकंड भी आप हर एक क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट में बचाओगे तो आपका बहुत टाइम बच जाता है। हमेशा प्रॉब्लम आती है लोगों को कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें क्वेश्चन सारे आते थे पर टाइम नहीं था। वो टाइम आप यहाँ सेव करते हो कि आपको हर चीज़ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 6 पुट किया, -b = 4, फिर -b को उधर ले गए, 4 को इधर ले गए, 6 - 4 b = 2। दैट इज नॉट नेसेसरी। अब डायरेक्ट b आपको 2 दिख रहा है, लिखिए। तो अब यहाँ से a एंड b की वैल्यू आ गई। सेम कॉन्सेप्ट हम इधर अप्लाई करेंगे, c + d = 4 एंड 2c + d मस्ट बी = 7। अब यहाँ ये दोनों प्लस प्लस में है तो माइनस 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 कर देते हैं हम, अपोजिट साइन करते हैं ना, इक्वल कोफिशिएंट एंड अपोजिट साइंस। तो c d से d कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -c = -3, दैट विल गिव यू c = 3। अगेन वही चीज़, यहाँ c 3 है, क्या ऐड करूँ कि 4 हो जाए, आप तुरंत बता दोगे 1। तो d आपका सीधा सीधा 1 लिखोगे आप, ना कि इसको c + 1 ऐसे लिखोगे, c + 1 = 4, c = 4 - 1, c = 3। तो ये आपने 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा बढ़ा दिए बिना बात के, जो कि आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो आप डायरेक्टली d = 1 लिखोगे। ठीक है, तो इन चीजों से ये हमारा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो गाइज ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, इसलिए आपको इसको भी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। ये आप जानते हो, मुझे पता है आपको इनके
आंसर्स पता होंगे, लेकिन ये चीज़ें जरूरी है कि इनसे ही अप्लाई होकर बड़ी बड़ी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो आप यहाँ क्योंकि बेसिक्स आपके उतने क्लियर नहीं होते तो आप फंस जाते हो उनमें। तो देखिए हम ऑर्डर अगर इसकी बात करें तो ऑर्डर आप बताइए मुझे कितना होगा। तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या गिनना है हमें, रोज। तो रोज कैसे, 1 जैसे आपके स्कूल में होती है हॉरिजॉन्टल 1 2 3, तो ऑर्डर हो गया 3, रोज होगी 3 एंड कॉलम्स 1 2 3 एंड 4, 3/4 की मैट्रिक्स होगी नहीं होगी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब देखिए 3 रोज में हर रो में 4 एलिमेंट्स हैं। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 12। और ये मैंने समझाया था आपको, अदरवाइज आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे कि 3 × 4 दैट इज 12। A13 आपसे एलिमेंट पूछा है, मीन्स फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज 19, इजी। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 35। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज -5। सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ दैट इज 12 एंड सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज 5/2। तो गाइस ये आपका पहला क्वेश्चन था। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए थे उनसे डायरेक्टली आप ये निकाल सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब आपके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है उसके पास 24 एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स उसके हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स आपको बताने हैं, मीन्स कि आप क्या क्या बना सकते हो। 24 एलिमेंट्स आपके टोटल होने चाहिए, तो कितने रोज कितने कॉलम अलग अलग आप रख सकते हो। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए 24 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं ओनली। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कैसे निकालना है इसको। तो 24 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आप शुरुआत करेंगे 1 से। तो 1, तो अब 1 इंटू कितना करना पड़ेगा 24 एलिमेंट्स हो जाए 24। फिर अगर आप 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 इंटू कितना करना पड़ेगा 12। फिर 3 इंटू 3 से भी डिविजिबल है, 3 इंटू 8 करना पड़ेगा। फिर 4 इंटू 6 करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, क्योंकि 5 से डिविजिबल ये नहीं होता है। 24 5 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर आपने 5 रोज इसको दे दी तो आप ऐसे कॉलम्स नहीं बता सकते जिनसे कि मल्टीप्लीकेशन उनका 24 आए। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 24 हो, लेकिन हम सीरियल वाइज चलेंगे, सीरीज से चलेंगे, अदरवाइज आप किसी एक को मिस कर सकते हो। तो 6 इंटू 4, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर इनको ही अपोजिट में लिख देना। जैसे ही एक का अपोजिट आ जाए आपका, फिर आपको बाकी को अपोजिट में लिख देना। मीन्स 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। एक और इसमें क्वेश्चन है कि इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर आपके पास 13 एलिमेंट्स हो मैट्रिक्स में पूरे, तो आप क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल बना सकते हो। तो 13 के लिए देखिए 1 इंटू 13 पहली बात, लेकिन अब इसके बाद कोई भी नंबर 13, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, तो 1 के अलावा और कोई डिविजिबल नहीं है, इसका कोई और डिवाइड नहीं करेगा। तो एक और नंबर जो डिवाइड करेगा वो होगा 13। तो 13 इंटू 1, इसके सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ओके, तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक रो 24 कॉलम्स, 2 रो 12 कॉलम्स एंड सिमिलरली आगे तक। अब ये पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स whose each element is represented by this। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था Aij क्या रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट कौन सी रो में कौन से कॉलम में है। I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। तो अब इसी तरीके से, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है, तो आप एक 2x2 की मैट्रिक्स बना लेंगे। ये वाला एलिमेंट आपका क्या होता है A11, पहला एलिमेंट आपका क्या होता है A11। सेकेंड एलिमेंट आपका क्या होता है A12, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फिर A21 एंड A22। तो देखो Aij की जगह यहाँ 1 1 है, तो इसमें भी आप Ij की जगह 1 1 पुट कर दोगे। आप हमेशा से करते आए होगे। जैसे आपको f ऑफ x गिवन होता है, मान लीजिए x², तो आप f ऑफ 2 क्या करते हो, दैट इज 2 डाल देते हो आप x की जगह, तो जो वैल्यू आती है वो आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे Aij गिवन है, तो A11 निकालने के लिए i की जगह 1 और j की जगह 1 पुट कर दोगे। तो 1 1 अगर आप पुट करोगे तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 2/2 दैट इज 2 अगेन। फिर i की जगह 1 एंड j की जगह 2, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2, ये एलिमेंट आपका 9/2 आ गया। फिर 2 1, तो 2 + 1 दैट इज 3 का स्क्वायर अगेन 9/2 आ जाएगा। एंड 2 2 दैट इज 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। तो आपकी मैट्रिक्स क्या कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधे सीधे जो वैल्यूज हैं 2 9/2 9/2 एंड 8, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई।
इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो आपको खुद करने हैं। ऐसे ही सेकंड के बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है इसकी तरह, उसमें सिर्फ 18 एलिमेंट्स हैं, वो भी आपको खुद से करना है। नाउ 3/4 मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो बस ये दिखने में बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। सेम केस होगा इधर भी। यहां क्या होगा, A11, यहां A21, 3/4 मैट्रिक्स है ना, A31, 3/4 मैट्रिक्स, एंड 4 इसमें कॉलम्स होंगे। तो मैं बस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिख दे रहा हूं, बाकी कॉलम्स के एलिमेंट्स आपको खुद लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5th का ये क्वेश्चन का, तो हाफ ऑफ -3 इंटू A11 निकालना है। तो मतलब I की जगह 1 एंड J की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो 1 जब पुट किया तो -3 + 1 दैट इज -2। बट ये होता है एक मॉड का साइन। मॉड्यूलस वो होता है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, उसके साइन से हमें कोई फर्क नहीं है, हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो -3 + 1 दैट इज -2। मॉड ने क्या किया, -2 को +2 में कन्वर्ट कर दिया। अगर +2 भी होता तब भी +2, और -2 होता तब ये +2 में कन्वर्ट कर देता है। तो 2/2 दैट इज ये आ जाएगा 1। अगर मैं पुट करूं 2,1 तो -6 + 1, 3 × 2 6, -6 + 1 दैट इज -5। मॉड ने 5 कर दिया उसको, तो ये आ जाएगा 5/2। ओके, अब 3,1 तो 3 पुट करेंगे इसकी जगह, 1 पुट करेंगे इसकी जगह। तो -3 × 3 दैट इज -9 + 1 दैट इज -8। मॉड ने किया 8/2 दैट इज 4। सिमिलरली अब बाकी एलिमेंट्स जो कि आपके A12, A13, A14 होंगे, एंड सिमिलरली यहाँ पे जो होंगे एलिमेंट्स वो आप खुद से निकालेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। 6th क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया है क्योंकि वो बहुत ईजी है, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, और ये आप कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली कर लोगे, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं और करने ही हैं वो। और बाकी इसके बाद 8th 9th क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, वो मैंने जो चीज़ें बताई हैं बिल्कुल डिक्टो उसी पे हैं। मैं 10th क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन अगर हम देखें तो वही चीज़, पहले हमें सबसे पहले देखना है क्या ऑर्डर सेम है। तो 2/2 2/2, यस, ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर सेम ही गिवन होगा आपको, लेकिन मैं बार बार देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि इक्वल ऑर्डर्स होंगे तभी इक्वल कर पाएंगे हम किसी मैट्रिक्स को। तो अभी हम देखें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, दैट इज A - B मस्ट बी इक्वल टू -1 एंड 2A + C। अच्छा, इसमें A और C आ रहे हैं तो अभी इसको ना लिख के मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, 2A - B मस्ट बी इक्वल टू 0, जिससे कि A और B को हम कैंसिल आउट कर पाए। तो अभी इतने को सॉल्व करें, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो इनके साइन चेंज कर देते हैं हम सबके, ये कैंसिल आउट, -A इज इक्वल टू -1, तो A की वैल्यू 1 आ गई। अब A की वैल्यू 1 आ गई, B की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि आपको -1 मिले, तो यहाँ पे 2 वैल्यू रखनी पड़ेगी, या फिर आप इससे भी कर सकते हैं कि A की वैल्यू 1 है, दैट इज ये वैल्यू 2 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करूं कि 0 आ जाए, तो B भी आपका 2 आ जाएगा। B जैसे ही आपका 2 आया तो 2A + C, आपको A और B दोनों की वैल्यू पता चल गई है। 2A + C 5 के इक्वल, A की वैल्यू 1, A 1 पुट किया तो 2 हो गया। ये 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए, दैट इज C की वैल्यू 3। नेक्स्ट 3C + D मस्ट बी इक्वल टू 13, तो C की वैल्यू 3, 9 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 13 आ जाए, दैट इज 4, तो D की वैल्यू 4। अब देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि यही आप चेक कर लीजिए, अगर आप सब में यही करते माइनस प्लस ले जाओ ये ले जाओ तो आपके कितने स्टेप्स बढ़ जाते और वो अननेसेसरी है। बिल्कुल आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, नो इश्यू। तो अभी ये आपका टाइम सेविंग का तरीका है। नेक्स्ट आपका ये इतना ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं। 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ मैनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल जिसमें कि ईच एंट्री या तो 0 हो या 1 हो और 3/3 ऑर्डर की। तो पहली बात तो ये कि 3/3 ऑर्डर है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑर्डर जितना है 3 × 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स होंगे। ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है अभी। 9 एलिमेंट्स इसमें होंगे और 0 और 1 0 1 0 1 इन दोनों में से ही कोई एक नंबर हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परम्यूटेशन आना चाहिए आपको, हालांकि उतना नहीं लेकिन परम्यूटेशन का क्वेश्चन है ये, जो कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें 0 और 1, तो अगर मैं बात करूं आपके पास 9 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आपके पास प्लेसेस कितने फिल करने के लिए 9, और हर एक में आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। तो पहले ऑप्शन को फिल करने के लिए आपके पास 2 तरीके, सेकंड को फिर से 2 तरीके, थर्ड के लिए फिर से 2 तरीके। ये कितनी बार हो जाएगा, 9 टाइम्स। आपके पास सारे 9 ऑप्शंस को फिल करने के लिए 2 ही तरीके हैं, क्या 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता 0 या 1 या 2,
तो आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब 3 इंटू 3 9 टाइम्स करते हैं आप। मान लीजिए आपसे बोलता 1 और 2, तब भी ऑप्शंस तो 2 ही थे हमारे पास, तब चेंज नहीं हो जाएगा। 0 और 1 है इसलिए मैंने 2 नहीं लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है कि 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 0 या 1। तो 2 इंटू 2 9 टाइम्स, दैट इज 2 की पावर 9। अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2 की पावर 9 को कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ लोग इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कुछ को कि 2 की पावर 9 है, आप 2 इंटू 2 4 करोगे, फिर इतना करोगे, फिर ऐसे करोगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए कभी भी अगर पावर्स मल्टीप्लाई में होती हैं सेम बेस पे, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो हमें 9 को ऐसा ब्रेक करना है कि ये मल्टीप्लाई में भी आ जाए और नंबर्स भी ऐसे हो जाएं जो हमें पता हो। तो हम यूजुअली हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 9 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 और 4 में डिवाइड कर दिया। अब आप में से 2% बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि 2 की पावर 4 कितना होता है और 2 की पावर 5 कितना होता है। नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको भी 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 8 इंटू 4 दैट इज 32 देगा। आप इसको भी ब्रेक कर सकते, अगर आपको ये भी बड़ा लग रहा है आपको इसको भी ब्रेक कर सकते हो 2 की पावर 5 को। कैसे, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। तो यहाँ से 8 इंटू 4 दैट इज 32। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 इंटू 2 की पावर 4, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो ये आपका 16। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, आपका इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं बताऊंगा अलग से वीडियो में। तो 16 इंटू 32 आपको करना है, तो इसका आंसर 512 आएगा। तो 512 आपका आंसर, क्योंकि यहां तक बच्चा निकाल लेता है। फिर 2 की पावर 9 करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको हम ऐसे करेंगे ब्रेक कर करके। जहां आपको लगे कि हाँ ये वैल्यू मुझ पे आती है, फिर उसके बाद ब्रेक मत करिए, क्योंकि 2 की पावर 5 को अब 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में करा, अब आप इसको ब्रेक करने लगे 2 क्यूब को, तो आप 12th में फिर नहीं हो एक्चुअल में। सो गाइज ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है, ये पूरी एक्सरसाइज हो गई है। अब कल हमें स्टार्ट करनी है सेकेंड एक्सरसाइज, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वलिटी और ये सब जो है एडिशन वगैरह, ये बहुत इजी रहते हैं, क्योंकि हम सेम ऑर्डर को, मतलब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन इज टोटली डिफरेंट, जो कि सबसे नहीं होता है, वो मोस्टली बच्चों को अच्छे से नहीं आता है। उसका मेरे पास बहुत एक अच्छा तरीका है जिससे कि मैं आप बता सकता हूँ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस रो को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे करना है, लिखना कहाँ है, ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं आपको, क्योंकि मैं भी अभी ही 12th करके निकला हूँ, कुछ ही साल हुए हैं मुझे भी, तो अभी मुझे आइडियाज हैं कहाँ कौन बच्चा फंस रहा है, कहाँ कौन बच्चा नहीं फंसता है। तो मेनली आप जहाँ जहाँ फंसते हो वो पॉइंट्स मैं आपके पकड़ लूंगा और वो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ नहीं फंसोगे। अब तो कौन सा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन सी रो किससे मल्टीप्लाई करनी है, वो वैल्यू का लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको मैं कल समझाऊंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग अस, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और हमारे चैनल द वायरल मैथ्स के लिए लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए जितना हो सके, और नोटिफिकेशन बेल को आप बजा दीजिए जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आप तक पहुंच जाए। मैं अर्जुन उपाध्याय आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स तक। और ये पूरी तरह से मेरी प्रॉब्लम है कि आपको एग्जाम्स में हाईएस्ट स्कोर कैसे करना है, आपको आपके बेस्ट तक मैं ले जा सकता हूँ। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। जितने क्वेश्चंस आज मैट्रिक्स में मैंने छोड़े हैं एक्सरसाइज में, वो आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स सारे क्लियर होते जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको वो क्वेश्चन समझा देंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे एंड इंस्टाग्राम चैनल पे, दोनों का नाम द वायरल मैथ्स है। उनकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमसे और ज़्यादा जुड़ने के लिए और ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।